वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने अमेरिकन हॉरर स्टोरी नाम की एक टेलीविजन सीरीज देखी और ये एक अमेरिकन एनाथोलॉजी हॉरर सीरीज है जिसको डेवलप किया है रैन मर्फी एंड ब्रैड फल्चक ने। इस सीरीज के अंदर टोटल कुल मिला के 9 सीजन्स हैं और ये सारे ही सीजन्स एक डिफरेंट टाइमलाइन के ऊपर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसी टाइमलाइन को देखते हुए आज हम इसके सीजन 7 के ऊपर बात करेंगे जो कि साल 2017 में आया था। अगर हम इस सीरीज की रेटिंग्स के ऊपर बात करें तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टोमेटो पेट्स 76% फ्रेश। अब दोस्तों, मैं आपको ये सीरीज टोटल 9 पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मैं इसकी पहली वीडियो में सिर्फ इसके फर्स्ट एपिसोड को ही एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप सभी इसके प्लॉट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। और अगर आप इस पूरे सीजन की कहानी और इसकी थ्योरीज को बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहते, देन लेट मी डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स। तो आप बिना किसी देरी के चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी यहाँ पर एक टीनेज कपल को देख पाते हैं जो कि एक रिमोट प्लेस पर आकर आपस में इंटिमिनेट होने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी इसी बीच हम सभी यहाँ पर एक क्लाउन को भी देख पाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही डरावना और काफी एग्रेसिव था। और ये अपने ठीक सामने उसी टीनेज कपल को देख अचानक से उन्हीं के पीछे जाकर वियर्ड तरीके से खड़ा हो जाता है और अपनी अजीब सी कुछ क्रीपी मैजिक ट्रिक्स इनको दिखाने लगता है। तो जिसको यहाँ पर ये टीनेज लड़का इस फ्रिकिंग क्लाउन को अचानक से अपने सामने देख इधर काफी ज्यादा डर जाता है और ये अपने बैग में से अपनी एक शॉटगन निकालकर इधर कुछ बिना सोचे समझे सीधा इस क्लाउन को अपनी शॉटगन से शूट कर देता है। बट अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस लड़के के शूट करने पर इधर ये क्लाउन मरता नहीं है और अब यहाँ पर ये फ्रिकिंग क्लाउन यह अपने बैग में से एक अजीब सी मसीटी निकालकर सीधा इस लड़के के गले को उसी वक्त काट डालता है। और अब वहाँ खड़ी वो लड़की इस डरा देने वाले मोमेंट को यहाँ पर देखते ही ये इस क्लाउन से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर ये क्लाउन इस लड़की को उसी वक्त वहाँ पर पकड़ लेता है और ये अपनी उसी मसेटी से इस लड़की की जुबान बुरी तरीके से काट कर इसको भी उसी वक्त मार डालता है। अब दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर इस क्लाउन को देखकर काफी सवाल आ रहे होंगे कि आखिर में ये फ्रिकिंग क्लाउन कौन है और कहाँ से आया है। तो इसका रीजन तो आप सभी को इसके आने वाले एपिसोड्स के अंदर ही पता चलेगा। तो खैर, अब सीन यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट एक छोटी सी फैमिली के ऊपर फोकस करता है। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर इस फैमिली के एक छोटे से बच्चे को देख पाते हैं जिसका नाम होता है ओजी। और ये यहाँ पर एक क्रीपी क्लाउन की कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है और उसी वक्त इसकी मोम एली मैफे रिचर्ड्स ठीक इसके बेडरूम में आ जाती है और ये यहाँ पर ओजी को इतनी रात को जगता देख इसके हाथ से वो कॉमिक बुक लेकर इसको सोने के लिए बस कहने ही जाती हैं। तभी गलती से इनकी नजर इसी कॉमिक बुक के ऊपर चली जाती है। तो जिसमें हम सभी व्यूअर्स यहाँ पर देख पाते हैं कि इस कॉमिक बुक के ठीक ऊपर सेम वैसे ही क्लाउन की पिक्चर होती है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और एली इस क्लाउन को यहाँ पर देखते ही यहाँ पर बुरी तरीके से डर कर रोने लगती है और बहुत ही अजीबो तरीके से रिएक्ट करने लगती है। तो इसी बीच यहाँ पर एली की गर्लफ्रेंड जिसका नाम ईव मेलफे रिचर्डसन होता है, यह यहाँ पर एली को रोता देख इसको इस क्लाउन के बारे में बस भूलने के लिए कहती है। और अब यहाँ से सीन चेंज होकर डायरेक्ट नेक्स्ट डे फोकस करता है जिसमें एली अपने पर्सनल साइकेट्रिस्ट के पास जाकर लास्ट नाइट हुए अपने उस क्लाउन के इंसिडेंट के बारे में उनसे उस मैटर के बारे में बातचीत करती है, यह कहते हुए कि इनको क्लाउन्स को देखकर किसी तरीके का फोबिया है जो कि अब इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। और उसका एक एग्जाम्पल हम सभी ने लास्ट नाइट देखा भी था कि कैसे एली सिर्फ एक क्लाउन की फोटो देखकर बुरी तरीके से उस समय डर गई थी। तो खैर, आप एली के डॉक्टर या यहाँ पर इनकी इस बातों को सुनकर इनके लिए कुछ मेडिसिन लिखते हैं जिससे कि ये अपना फोबिया इन क्लाउन्स के ऊपर थोड़ा सा कम कर सके। तो खैर, आप एली यहाँ पर अपने डॉक्टर के लिखी इन दवाइयों को लेने के लिए पास के एक मार्केट में जाती है। लेकिन अब इस मार्केट में आते ही कुछ ही देर के अंदर ही एली को यहाँ पर कुछ अजीब सा फील होने लगता है और गलती से यहाँ पर ये ऊपर लगे एक मिरर के अंदर देख लेती हैं। तो जिसमें इनको यहाँ पर ये पता चलता है
कि इनके जस्ट पीछे दो डरावने से दिखने वाले क्लाउन्स ठीक इन्हीं को देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर एली अपने आप को कंट्रोल करते हुए ये इस इंसिडेंट को इग्नोर करने की कोशिश करती हैं और फिर से नॉर्मली अपनी शॉपिंग करने के लिए स्टोर में आगे की तरफ जाती हैं। तभी इनको यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखने को मिलता है कि इसी स्टोर के अंदर दो क्लाउन्स ठीक एली को देखते हुए बहुत ही बुरी तरीके से हुकअप करते हैं। और अब वहाँ खड़ी एली ये यहाँ पर इस इंसिडेंट को समझने की कोशिश करती ही तभी पीछे से दो तीन क्लाउन्स और आकर इसको डराने की कोशिश करते हैं। तो अब इसी दौरान एली ये यहाँ पर इन क्लाउन्स से फ्रस्ट्रेट होकर अपने हाथ में एक कांच की बोतल लेकर वहाँ खड़े एक क्रीपी से क्लाउन के सर में मारकर सीधा इस स्टोर से बाहर की तरफ निकल आती हैं। अब दोस्तों ये एली की क्लाउन को लेकर कोई इमेजिनेशन थी या फिर रियलिटी, वेल ये तो हमको एपिसोड में आगे चलकर ही पता चलेगा कि आखिर में ये क्लाउन का मैटर क्या है। तो खैर अब एली अपने क्लाउन से इस इंसिडेंट से बचने के बाद ये सीधा यहाँ पर डरते हुए अपने घर की तरफ आ जाती हैं। और तभी इसी बीच यहाँ पर एली की गर्लफ्रेंड एली को यहाँ पर एक चौंका देने वाली बात बताती है कि शेरिफ ने तुम्हारे कहने पर उस स्टोर को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन उनको वहाँ पर अपने इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्लाउन जैसी चीज पूरे स्टोर में देखने को नहीं मिली थी, नॉट इवन इन दी सिक्योरिटी कैमरास। और अब वहाँ बैठी एली ये अपने गर्लफ्रेंड के मुंह से ये बात सुनते ही इधर और ज्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी ने थोड़ी देर पहले देखा ही था कि कैसे वो क्रीपी क्लाउन्स एली को बुरी तरीके से उस स्टोर के अंदर बहुत ही अजीबो तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं, जो कि देखने में ही काफी डिप्रेसिंग था। तो खैर अब सीन यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट नेक्स्ट नाइट फोकस करता है, जिसमें आईवी एली को इतना डिप्रेस देख इसको अपने साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर डिनर करने के लिए लेके आती है, इन चल रहे क्लाउन के मैटर को थोड़ा सा दूर रखने के लिए। लेकिन तभी इसी दौरान एली को ठीक इसी रेस्टोरेंट के अंदर जस्ट अपने सामने एक फ्रिकिंग क्लाउन देखने को मिलता है, जो कि एली को ही देखकर जर्क ऑफ कर रहा होता है। तो अब एली यहाँ पर ये इस क्रीपी मूवमेंट को इधर देखते ही ये यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर फिर से अजीबो तरीके से रिएक्ट करने लगती हैं। तो जिसको उधर खड़ी आईवी वो यहाँ पर एली को ऐसा रिएक्ट करते देख सीधा इसके पास आकर इससे इस मैटर के बारे में पूछने की कोशिश करती हैं, यह जानने के लिए कि आखिर में इसको क्या हुआ है। तो अब एली यहाँ पर आईवी को उसी क्रीपी क्लाउन के इंसिडेंट के बारे में इसको इधर बताती हैं, यह कहते हुए कि इसको यहाँ पर एक अजीब सा क्लाउन देखने को मिला है जो कि इसके जस्ट सामने ही खड़ा था। बट अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये आ रही थी कि आईवी यहाँ पर किसी भी क्लाउन जैसी चीज को देख ही नहीं पा रही थी। तो इसी इंसिडेंट को देखते हुए यहाँ पर आईवी ये यहाँ पर एली को अपने साथ सीधा घर चलने के लिए कहती हैं। तो खैर अब ये दोनों जैसे ही इधर अपने घर की तरफ पहुँचते ही हैं, तभी इनको अपने घर के ठीक सामने ही कुछ एम्बुलेंस और बहुत सारे पुलिस की कार्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आईवी और एली ये यहाँ पर इस शॉकिंग इंसिडेंट को देखते ही ये सीधा अपनी कार से घबराते हुए निकलकर अपने बेटे ओजी के पास जाते हैं। तो यहाँ पर ओजी अपने पेरेंट्स को यहाँ पर देख इनको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताता है। अब दोस्तों सीन ठीक यहाँ से उसी मोमेंट पर फोकस करता है, जिसमें आईवी का अपने पेरेंट्स को यहाँ पर कहना होता है कि इसने आज शाम को अपने घर के ठीक सामने एक आइसक्रीम ट्रक के अंदर आते हुए कुछ बहुत ही डरा देने वाले क्लाउन्स को ठीक अपने घर के जस्ट सामने आता देखा। तो जिसमें वो फ्रिकिंग क्लाउन्स आइसक्रीम ट्रक से निकलकर सीधा वहां खड़े होकर ठीक इसी की तरफ घूर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर ओजी इस इंसिडेंट से डरकर ये सीधा अपनी बेबी सिटर के पास जाकर इसको इस इंसिडेंट के बारे में बताने की कोशिश करता है। तो अब इसकी बेबी सिटर जिसका नाम विंटर होता है ये ठीक ओजी को अपने साथ लेकर उसी आइसक्रीम ट्रक के पास जाती है, बस इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए। लेकिन तभी उसी वक्त इन दोनों को ठीक यहाँ पर पास के ही एक घर से कुछ लोगों की बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज आती है। तो जिसमें ओजी और विंटर ये दोनों ठीक उसी घर के पास चले जाते हैं। तो इधर हम सभी को यहाँ पर एक बहुत ही डरा देने वाला सीन देखने को मिलता है कि इधर कुछ क्रीपी क्लाउन्स उस घर में रह रहे उन लोगों को हॉस्टेज बनाकर उनके हाथ पांव एक आरी की मदद से काट कर तड़पाते हुए मार रहे होते हैं। बाय द वे अब सीन यहाँ से चेंज होकर फिर से एली और ईव पर फोकस करता है, जिसमें अब ये दोनों ओजी के मुंह से इस फ्रिकिंग बात को सुनते ही इधर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे बीच क्लियर हो चुकी थी
कि जिन क्लाउन्स को एली अब तक इमेजिनरी समझ रही थी वो असल में इमेजिनरी बिल्कुल भी नहीं होते, और इसका रीजन तो आप सभी को जस्ट अभी पता ही चल गया होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात है जो कि हमारे बीच अभी भी क्लियर नहीं हुई है, और वो ये है कि ये क्लाउन सिर्फ और सिर्फ एली को ही अपना टारगेट क्यों बना रहे होते हैं। तो वेल दोस्तों, इसके लिए हम सभी को इसके आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। तो खैर, आप इस एपिसोड की एंडिंग में एली यहाँ पर इन सारे इंसिडेंट से डर कर बस सोने के लिए अपने बेड पर जा ही रही होती है, तभी इसको अपने ठीक पीछे की तरफ से किसी के धीरे से बोलने की आवाज आती है। तो जिसको ये बस इस मोमेंट को चेक करने के लिए पीछे की तरफ जैसे ही करवट लेती है, तभी इसको अपने ठीक पास में लेटा हुआ एक डरावना सा क्लाउन दिखता है, और बस ये एपिसोड ठीक इधर ही एंड हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को अपनी आने वाली वीडियो में भी लेकर आऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स कर जरूर बताना कि हमको ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अब दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज लेकर आता रहूंगा।